अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर की जो न्यू बुक है उसमें हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन, जो कि एक्सरसाइज है 6.1। उसके हम क्वेश्चन जो 1 है उसके कुछ पार्ट्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आए बढ़ते हैं। अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी इंटीग्रेशन की तो पहले लाजमी वो देख लें ताकि आपको ये समझ आए, क्योंकि ये टॉपिक है थोड़ा, समझ रहे हो ना, वो वाला टॉपिक है। थोड़ा आपका सर घूम सकता है अगर आपने सही से शुरू से बेसिक से नहीं समझा। तो आप इंट्रोडक्शन देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, अदरवाइज ना देखने आपको आता है तो फिर दैट्स ग्रेट। तो बढ़ते हैं, आ जाए इसकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हैं। ठीक है, बड़ा इजी सा है, सिर्फ रूल फॉर्मूलाज अप्लाई होते हैं और कुछ नहीं होता इसके अंदर। ठीक है ना बेटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इजिकल्स टू डाल के कॉपी कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रल के अंदर 9x पावर 5 है और dx है। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखें, मैंने आपको बताया था अंदर कांस्टेंट नहीं आ सकता। ठीक है, कांस्टेंट हमेशा बाहर लिखते हैं। तो 9 हमारा क्या है, कांस्टेंट नंबर, तो इसको हमने इंटीग्रल से बाहर निकाल दिया। ये तो बेसिक सी चीज़ें आपको मैंने बताई थी। ठीक है ना बेटा, ये ऊपर क्या है, पावर 5 है और ये क्या है, dx है। एक्स भी आ रहा है, पावर भी ऊपर माइनस में नहीं है, अंदर dx आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, पावर रूल अप्लाई हो रहा है। ठीक है, पावर रूल अप्लाई हो रहा है। पावर रूल की यही शर्त होती है, अंदर माइनस में साइन ना हो ऊपर, और माइनस से मुराद अंदर खाली -1 ना हो, और बस, और डी एक्स और डेरिवेटिव हो तो फिर आप ले सकते हो। तो ये कर लेते हैं। यहाँ पे हम पूरे पे क्या अप्लाई कर देंगे भाई, पावर रूल अप्लाई कर देंगे। पावर रूल हम यहाँ पे एक बार मेंशन कर देते हैं। क्या होता है हमारा पावर रूल जी, पावर रूल होता है इंटीग्रल एक्स एन ऊपर नंबर कोई और इज इक्वल्स टू एक्स एन प्लस 1 ओवर एन प्लस 1। मतलब जो भी आपके पास पावर है उसके अंदर ऐड कर दो, वही पूरी पावर नीचे लिख दो। तो हम ऐसा ही करेंगे, 9 लिखेंगे हम। इंटीग्रल, अब इंटीग्रल और डी एक्स हट जाएगा। ठीक है, अब जाहिर है जब भी हम कोई रूल अप्लाई करते हैं ना तो इंटीग्रल और ये डी एक्स हट जाता है। ये पूरा किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आएगा। तो यहाँ एक्स लिखेंगे हम, पावर क्या थी हमारी 5 थी, प्लस क्या कर रहे हैं, ऐड क्या कर रहे हैं 1, ओवर क्या लिखेंगे जो ऊपर है 5 + 1 आ जाएगा। ये रहा, ये 5 + 1 हम यहाँ कर लिख देंगे, ये लिख देंगे, हमने लिख दिया। इसको मजीद सॉल्व करें आगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 9, एक्स के ऊपर क्या आ जाएगी पावर 6, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपके पास 6, और इसमें एक कॉन्स्टेंट भी ऐड होता है, कॉन्स्टेंट सी भी ऐड होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, एक कांस्टेंट भी ऐड होता है ये पावर रूल में हमारे। ठीक है, तो ये पावर रूल हमने अप्लाई करा, अंदर क्या पूरा हमने 1 ऐड करा, डिनोमिनेटर में पूरी पावर लिखी और प्लस सी आर्बिट्री कांस्टेंट होता है हमारा। ठीक है, हाँ, तो हमने इसको 1 प्लस करा और ये भी 5 + 1 6 हुआ, नीचे भी 6 आया। ठीक है, अब हम इसको कर ले सॉल्व मजीद, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3/2, और ये एक्स को हम अलग लिख देंगे, एक्स ऊपर पावर 6 प्लस सी कॉन्स्टेंट। ठीक है ना बेटा, मेरे पास अभी कैलकुलेटर है नहीं, वरना मैं आपको करके दिखा देता, बल्कि है कैलकुलेटर। ठीक है ना बेटा, ये देखें, आप बोलेंगे भाई कहाँ से आ गया, ये देखें, ओ ये क्या हो गया। ये फ्रैक्शन में हमने क्या लिखा, पहले 9 लिखा और नीचे क्या था, डिनोमिनेटर में 6 था, तो हमने ये क्या कर दिया 9/6। अब आप लोग वो तो, अरे बेटा ये कैलकुलेटर में जब भी इस्तेमाल नहीं करता था, इस पर बड़ी गड़बड़ आ जाती है। देखो 3/2 आ गया, ये 3/2 हमने लिख दिया, और एक्स पावर 6 प्लस सी हमने यहाँ लिख दिया, और यही हमारा आंसर है। समझ आ गई होगी आपको, ईजी सा था बिल्कुल, सारे पार्ट्स से मिलते जुलते हैं। अगले पार्ट्स भी आ जाए नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो पार्ट 2 की तरफ आ गए। पार्ट 2 में क्या हो रहा है हमारे पास, इंटीग्रल दे रहा है, ऊपर न्यूमरेटर में 15 कांस्टेंट दे रहा है, डिनोमिनेटर में x पावर 3 दे रहा है और dx आ रहा है। तो यहाँ थोड़ा हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा हम थोड़ा सा ज़्यादा स्टेप करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या लगाना है, हम पावर रूल लगाएंगे इधर। तो क्या करेंगे भाई, हम अभी क्वेश्चन कॉपी में नहीं कर रहा, जगह नहीं है इधर। ठीक है, क्वेश्चन आप ये याद रखें इधर। तो ये क्या था, इंटीग्रल था। हमें पता है कांस्टेंट कभी भी इंटीग्रल के अंदर हम रखते नहीं है, बाहर रखते हैं। तो ये हमने इंटीग्रल के बाहर कर दिया किसको, कांस्टेंट को। तो ऊपर क्या बचेगा 1, और नीचे क्या बचेगा, वही जो हमारे डिनोमिनेटर में था, और किससे हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, dx। ठीक है बेटा, तो अब हमें पता है कि पावर रूल के अंदर न्यूमिनेटर का होना ज़रूरी है, इसको न्यूमिनेटर में होना तो उसको ज़रूरी है, हम इसको ऊपर ले जाते हैं, आप कर लें, हमारी मर्ज़ी है। ये हमने लिख दिया इधर 15। ठीक है, और ये हमने 15 लिखा, ये इतना टेढ़ा क्यों चला गया, ये हमने 15 लिखा। इंटीग्रल के अंदर हम क्या कर देंगे भाई, ये इसको ऊपर ले आएंगे, इसको ऊपर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा पावर। ठीक है, और ये dx आ जाएगा इधर। ऐसा ही है बेटा, कर सकते हैं ना, हम कर सकते हैं जी, क्यों नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, इधर पावर रूल अप्लाई कर देंगे, हमारी शर्त पूरी हो रही है। अंदर x आ रहा है, यहाँ -1 तो नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं, क्योंकि -1 आता है, -1 में आप प्लस करते हैं तो 0 हो जाती वैल्यू, तो वो अलग सूरत हाल बन जाती। लेकिन यहाँ क्या -3 आ रहा है। तो अब आप देख लें, यहाँ पे वही पूरा पावर रूल अप्लाई हो रहा है। पावर रूल हमें क्या कहता है, इंटीग्रल हो, एक्स हो, पावर हो, और डेरिवेटिव एक्स हो। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो, इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, एक्स होते हैं, पावर के अंदर 1 ऐड करो और नीचे होल पावर लिख दो जो भी है n+1। ठीक है बेटा, और क्या, कांस्टेंट ऐड कर दो, आर्बिट्री कांस्टेंट। तो अब हम यही रूल अप्लाई कर देते हैं। तो ये रूल अप्लाई करते हैं,
क्या हो जाएगा जी, इधर ये पूरे की जगह हम क्या लिख देंगे, x लिखेंगे, पावर क्या थी -3 थी, प्लस क्या करेंगे 1 करेंगे और डिवाइड में क्या लिख देंगे -3 + 1 और क्या हो जाएगा इधर प्लस कांस्टेंट। मजीद सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा हमारा ये x -3 + 1 -2 ओवर -3 + 1 -2। ठीक है, और यहाँ पे 15 भी तो चल रहा था पीछे, 15 तो हम लिखना ही भूल गए। ठीक है, ये हमारा 15 है, या आप इसको चलें ऐसे लिख दें, कुछ भी कर लें। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी क्या चल रहा था, 15 चल रहा था हमारा। अब आप कर लें इसको, मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो क्या हो सकता है, ये x माइनस का 2 है ना ऊपर, इसको नीचे भेज दें तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, x पावर प्लस की 2 हो जाएगी। ठीक है, तो आ जाए कर लेते हैं इसे सॉल्व। ये हो गया हमारा 15, ये क्या हो जाएगा, अब ये देखें, ये माइनस हम यहाँ लगा देते हैं, 15 हो गया, और नीचे क्या आ जाएगा 2x और ये पावर 2 आ गई, प्लस c कांस्टेंट। समझ आ रही है, ये 2 हम यहाँ लिख सकते हैं ना, ये तो हमारा मर्जी होती है, यहाँ लिखो एक ही बात है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर कुछ इस तरीके से बुक के अंदर दिया हुआ है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पे जब हमने x को नीचे भेजा तो ऊपर क्या बचा, 1 बचा, 1 से 15 मल्टीप्लाई, और ये माइनस हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, वरना कोई मसला नहीं है, यहाँ लिख दें माइनस। ठीक है, आ जाए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये जो हमारा पार्ट 3 आ गया, अब जो सेम होंगे ना पावर रूल, वो मैं लिखूंगा नहीं, आपको यहाँ शो नहीं करूँगा, वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है। ठीक है, हम चाहें तो वीडियो के अंदर जितने ज़्यादा पार्ट्स हो सकते हैं हम करते हैं, ताकि वीडियो की कैपेसिटी के हिसाब से बन जाए। तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है, a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, मैंने आपको बताया था, b अंडर रूट के अंदर है तो अंडर रूट b होगा, तो ऊपर a कांस्टेंट और अंडर रूट b कांस्टेंट हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया पहले, फिर अंदर इंटीग्रल में क्या रहने दिया, 1 बचा ऊपर, और नीचे क्या बचा, अंडर रूट का x बचा। ठीक है, और ये dx बचा। हमें पता है ये अंडर रूट है, अंडर रूट का आप दूसरी नज़रों से देखें तो, दूसरे नज़र से देखें तो ये क्या होगा, हाफ होता है, हाफ मतलब होता है, तो उसको हम 1/2 पावर डाल सकते हैं इसके ऊपर, हाँ जी क्यों नहीं डाल सकते। तो हमने ए कांस्टेंट ये एज इट इज़ पूरा लिखा हमने। ठीक है, इंटीग्रल लिखा, और ये क्या हो जाएगा हमारा 1/x के ऊपर हम क्या पावर डाल देंगे, 1/2 पावर डाल दी। अब इसको आगे हम और सॉल्व करें तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर में आ रहा है, हमें पावर रूल के लिए क्या करना होता है, न्यूमिनेटर में लाना ज़रूरी है। ठीक है, तो न्यूमिनेटर में ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा a/√b। ठीक है, इंटीग्रल ये ऊपर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में बदल जाएगी साइन, 1/2 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा dx आ जाएगा, dx तो चल ही रहा था हमारा। ठीक है ना बेटा, अब हम इसको यहाँ पर कर लें, पावर रूल लगा लो इधर, तो पावर रूल में क्या हो जाएगा इधर, या पावर रूल आ गया, जब आप समझ लें पावर रूल क्या होती है भाई, ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, ये a/√b तो एज इट इज़ रहा। ठीक है, पावर रूल में क्या हो रहा है, x आएगा, ऊपर पावर क्या थी -1/2 थी, इसमें क्या कर रहे हैं 1 ऐड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय -1/2 + 1। ठीक है, और यहाँ क्या है dx है, तो अब यहाँ कैलकुलेटर में आप डाल के देख सकते हैं, ये आ गया हमारा फ्रैक्शन। ठीक है, 1 आया, ये माइनस यहाँ आया, और क्या आ जाएगा इधर 2 आ जाएगा, और यहाँ क्या कर दोगे आप +1 कर दोगे ऐड, क्या आपका आया 1/2 आ रहा है आंसर। तो यहाँ आप इधर भी ऐसे ही लिखे a/√b, x के ऊपर क्या आया, हमारा कैलकुलेटर ने आंसर बता दिया 1/2 आ रहा है आंसर, तो ये क्या आ रहा है हमारा 1/2, और तो इधर भी क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, और यहाँ कांस्टेंट तो चल ही रहा है, ये dx तो नहीं आएगा ना, तो dx कहाँ से आ गया, यहाँ पे c आएगा, क्योंकि हमने यहाँ क्या अप्लाई कर दिया, रूल अप्लाई करते हैं, dx और इंटीग्रल हट जाते हैं और कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, ये कांस्टेंट आ गया c। अब यहाँ इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक, इसके बराबर हो जाएगा, ये 2 यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा a, अंडर रूट में क्या आ जाएगा, अंडर रूट b, और यहाँ क्या बच जाएगा पूरे पे, इसको वापस पुराने वाले उस पर ले आओ फॉर्म पे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे अंडर रूट x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस c एज इट इज रहा, और यही हमारा आंसर है। समझ आ गई, ये 2 ये वाला वहाँ जाके डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ 2a ओवर अंडर रूट b, और ये हम इसको पुराने फॉर्म में ले गए, हाफ वाले फॉर्म में अंडर रूट हमने लगा दिया इसको। ठीक है, ये हमारा आंसर है बुक के अंदर। सो पार्ट नंबर 4 भी हमारा बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले हम सॉल्यूशन की एडिंग डालेंगे, फिर क्या करेंगे आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा जो b है, ये b हमारा क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या है, y है हमारा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या दिया हुआ था, y था, तो डेरिवेटिव भी किसका दिया, y का दिया आपके, इधर विद रिस्पेक्ट टू y है, नॉट x है। ठीक है, y है इधर, तो हम इसे क्या करेंगे, b तो हमारा कांस्टेंट था, तो b को हमने क्या कर दिया, बाहर कर दिया पहली फुर्सत में, और यहाँ पे क्या आया हमारा इंटीग्रल आया, इंटीग्रल के अंदर क्या बचा हमारे पास, y 2/3, और यहाँ क्या था, dy था। चलो आपको मैं करके दिखाई देता हूँ स्टेप, वरना आप बोलेंगे ये रहा हमारा क्या, dy, और यहाँ क्या था हमारे पास dy आ रहा है इस बार। ठीक है ना, इतनी समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, हमारा रूल अप्लाई हो सकता है,
क्यों, y हो या x हो, तो डेरिवेटिव तो आ ही रहा है ना y का, तो यहाँ y आ रहा है तो इधर y वाली फॉर्मेट है, तो y है, y के ऊपर पावर क्या आ रही है 2/3 आ रही है, और यहाँ क्या है dy, तो यहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं क्या, पावर रूल। पावर रूल अप्लाई करना है तो b तो इधर एज इट इज रहा, कॉन्स्टेंट है जो कि हमारा ये इंटीग्रल का साइन, तो dy हट जाएगा इस बार हमारे पास से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, अब x नहीं लिखेंगे, अब हम क्या लिखेंगे, इधर y लिखेंगे, पावर क्या थी 2/3 थी, प्लस 1 करेंगे, डिवाइडेड में क्या लिखेंगे 2/3 प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट लगा देंगे, इंटीग्रल और डी बाय हटा के हमने क्या लगा दिया, कांस्टेंट लगा दिया। कैलकुलेटर में आप पुट कर दें, अगर आपको समझ नहीं आ रही 2/3 करें प्लस 1 करें, क्या आया आपके पास 5/3 इसका आंसर आ रहा है। तो आप इज इक्वल टू लिखें, बी एज इट इज लिखा, ठीक है। वाई के ऊपर क्या आ रहा है 5/3 आ रहा है, पावर क्या आ रही है 5/3 ओवर 5/3, 3 यहाँ क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 भी हो गया, और ये नीचे 5 ही रहा डिनोमीटर में, और यहाँ क्या बचा आपके पास 5, ऊपर पावर क्या थी 5/3, वाई पावर 5/3, और यहाँ क्या बचा प्लस सी कॉन्स्टेंट जो कि था हमारा, और यही था हमारा आंसर। उम्मीद है समझ आ रही होगी, बड़े इजी से पार्ट्स हैं। तो ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये भी इजी है, हमारा सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे सबसे पहले, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, हम इसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करेंगे, फिर आगे जाके हम रूल अप्लाई करेंगे। क्यों, यहाँ देखो 3 तरीके का आ रहे हैं, 3x आ रहे हैं, 3 फंक्शन इधर आ रहे हैं, तरीके से आप कर सकते हो। इंटीग्रल किसके साथ है, ब्रैकेट के अंदर है ना, ये तो सबके साथ है, तो अलग अलग करके लिख लो। इज इक्वल टू की साइन डाली, पहले किसके साथ है 3x², ठीक है, और dx भी सबके साथ ही है, तो dx हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। फिर माइनस का साइन माइनस आया, फिर क्या आ जाएगा इंटीग्रल का साइन, फिर ये इस बार कौन सा है, क्या है, बोले बोले, इस बार है हमारा 9x है, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। फिर तीसरा क्या प्लस की साइन आई, फिर डेरिवेट इंटीग्रल 5 है, और क्या है बस, और dx है इसके साथ, ठीक है। ये हमने इसको अलग अलग करके खोल के लिख दिया। अब हमें पता है कांस्टेंट अंदर नहीं होते, बाहर आते हैं, तो हम इसको बाहर लेंगे, तो पहले क्या आ जाएगा इधर 3 आ जाएगा, फिर इंटीग्रल आएगा, फिर x² आएगा, फिर dx आएगा, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा -9 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल के अंदर x आ जाएगा, dx आ जाएगा, फिर +5 बाहर आएगा, इंटीग्रल अंदर क्या आ जाएगा dx आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है, पावर रूल अप्लाई हो रहा है, यहाँ लिख के दिखा दूँ, ठीक है। ये आखिरी पार्ट है, बाकी हम पार्ट दूसरे सॉल्व कर लेंगे दूसरी वीडियो में, सारे एक साथ कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे को कहीं लेट हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, x n dx इज इक्वल टू xn+1/n+1 प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है बेटा। तो उसको आप कर लें, बड़ा इजी सा है। क्या करेंगे भाई, सबके साथ लगा दें। ये क्या आ रहा है हमारा 3 आया, कॉन्स्टेंट लिखा हमने 3, फिर क्या करेंगे हम, ये रहा हमारा किसके बराबर है, x पावर 2 थी +1 करेंगे, और डिवाइड भी किससे करेंगे 2 + 1 से। इस वाले पे आ जाओ, तो हम क्या माइनस की साइन डालेंगे, 9 लिखेंगे, और इंटीग्रल और dx का साइन यहाँ पे भी हट जाएगा, और यहाँ क्या था अंदर x था, तो x के अंदर 1 + 1 हो जाएगा, ऊपर क्या होगी 1 होगी, ठीक है, और नीचे भी क्या लिख दोगे आप 1 + 1, सॉरी ये रहा हमारा x, ऊपर कुछ नहीं होता 1 हिडन होता है, तो नीचे भी क्या हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा। ये तो पावर रूल आपको याद ही हो गया होगा, ठीक है। फिर क्या आ रहा है +5 आ रहा है, और डेरिवेटिव ऑफ x किसके बराबर होता है, हमें पता है 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, मतलब यहाँ डेरिवेटिव x हो गया, तो यहाँ पे x ही आ जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू x ही होता है ना बेटा, तो फिर क्या आ जाएगा +c आ जाएगा, ये वाला। सही है, इतनी समझ आ गई। अब आगे इसको कर ले मज़ीद सिंप्लीफाई, तो ये रहा हमारा 3, ये रहा हमारा x 2 + 1 3 ओवर 2 + 1 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा ये, ठीक है, -9 x +1 + 1 2 हो जाएगा ये पावर, और नीचे भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, +5x एज इट इज़ रहा, प्लस c, ठीक है। जो उसको हम इस तरीके से लिख देते हैं फॉर्मेट से, कि ये हमारा आ गया, ये बचा x3, ठीक है। फिर क्या आएगा -9/2, ये वाला x इसके साथ बाहर लिखो, x² प्लस 5x आया, फिर ये आ गया हमारा आंसर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।